आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सरकार ने तोहफा दे दिया है। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगर हम बात करें तो साल 2026-27 में पूरे किए गए 2,35,000 आवासों की चाबी लाभुकों को दी जा रही है। साथ ही नए चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किया गया है और इसी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। जुड़ते हैं। पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया। साथ लगभग 16,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। लगभग 40% राशि अलग से हम देते हैं, राज्य सरकार देती है। और आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के सपने के लिए आज शिवराज जी यहां आए और इन्होंने जो लक्ष्य दिया है, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा। साथियों, आप सोचिए कि लगभग 11,19,000 लोगों को पक्का मकान एक बार में कोई सरकार दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गरीबों की चिंता करता है। साथियों, इसलिए साथियों, मैं तो फिर से जो लगभग 13,427 करोड़ रुपया बिहार को सहायता के तौर पर इस प्रधानमंत्री आवास की योजना पे मिलेगा साथियों, लेकिन आप सोचिए, जब कोई गरीब होता है उसके लिए चिंता का विषय होता है कि हमको घर में कैसे जीवन यापन करेंगे। पहले हम लोग क्लस्टर व्यवस्था में घर बनाते थे। जब इंदिरा आवास का स्वरूप था, एक जगह कॉलोनी बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कहा, जो अभी आदरणीय सरवन जी बता रहे थे, कि लोगों ने कहा कि हम स्वयं घर बनाना चाहते हैं। तो फिर बिहार की सरकार ने तय किया कि हम उनको ही राशि देंगे मजदूरी के तौर पर, और लगातार वो अपने शौचालय बनाते हैं, अपने पक्के मकान बनाने में काम करते हैं। और विशेष तौर पर जी राम जी का जो पूरा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसके माध्यम से भी स्वाभाविक है कि ये बिहार बदलेगा। लेकिन मेरा मानना है, ये घर की चाबी हाथ में आते ही एक नया दरवाजा खुल जाता है। जिस परिवार के सिर पर पक्की छत होती है, उसके सपनों को भी नई ऊंचाई मिलती है। गरीब का घर बनता है तो सरकार का उसका विश्वास भी मजबूत होता है। अपना घर सुरक्षा देता है, सम्मान देता है और भविष्य को भी अस्थिरता देता है। विकास की असली पहचान तब है जब उसका लाभ सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे। गांव मजबूत होगा तभी भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। समर्थ गांव, समृद्ध बिहार और विकसित भारत, ये सपना तभी पूरा होगा जब देश के एक एक गरीब को पक्का मकान नसीब होगा। इसलिए साथियों, मैं तो यही बताने आया कि आज हमने सुशासन के कई कार्यक्रम चलाए। आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत का सपना, आदरणीय नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार को आगे बढ़ाने का काम हमें दायित्व मिला है। और मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय शिवराज जी अभी पूछ रहे थे ये सहयोग पोर्टल क्या है। मैं बताना चाहता हूं बिहार की जनता और देश की जनता को, ये सहयोग पोर्टल न्याय देने वाला रास्ता है, उसको सही रास्ता दिखाने वाला है, पदाधिकारी को सही रास्ता दिखाता है
और उसके लिए टाइम फ्रेम हम लोगों ने किया। कोई भी आवेदन दे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, अब तो विद्यार्थी के लिए भी रास्ता हम लोगों ने खोला। कोई यदि आवेदन देता है उसको 30 दिन के अंदर हम लोगों ने डेडलाइन टाइम फिक्स किया है, इसके अंदर उसको काम करना है। पहले 10 दिन में यदि किसी ने आदेश नहीं किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, क्योंकि राशन कार्ड भी लगभग 1 करोड़ लोगों का हम राशन कार्ड बना रहे हैं। 30 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड हम लोगों ने बनाने का काम शुरुआत कर दिया। अब आगे इसलिए लक्ष्य दिया है कि जैसे ही कोई आवेदन देगा 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना है। 10 दिन में यदि किसी ने आवेदन पर निष्पादन नहीं किया तो 11वें दिन सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरे कार्यालय से एक ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होता है और वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के हाथ में चला जाता है। और अभी तक लगभग 9,500 लोगों को हम लोगों ने इसका नोटिस देने का काम किया है और पूरे बिहार में 6,42,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसके 96% अभी तक आवेदन को निष्पादित करने का काम किया। दूसरा नोटिस, जैसे ही आवेदन पर 20 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को हम नोटिस देते हैं और वैसे लगभग 950 लोग ही अभी तक हमें मिले हैं जिनको नोटिस देना पड़ा। रुकते हैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।